Good morning to all of you friends. Wish you very happy Diwali, or may all your dreams and wishes, whatever they are, come true today. May God make today the most memorable, most remarkable, and most happiest day of your life you have ever enjoyed in your past. So, and of course, may God bless you with a chance of compensatory UPSC attempt, which we all have lost in either 2020 or either in 2021. So, whatever will be the result of our revolution regarding to get an compensatory attempt, we should never lose hope, and we should always feel active, and we should always behave as like an active button on which is always active in keep activating mode. So हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश होती है. Whatever will be the result, it is not in our hand. So we are only thing in our hand is just we could keep trying. That's it. And one more thing I must say कि हर कोई चाहता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए. रिज़ल्ट अच्छा आने का इंतज़ार भी हर कोई करता है, लेकिन हर कोई ये कोशिश नहीं करता कि तैयारी अच्छी हो, कहीं वो छूट रह जाए. तो अगर हम तैयारी अच्छी करेंगे पेपर के लिए और ये कोशिश करेंगे कि कुछ छूट ना जाए, तो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट की टेंशन ही नहीं होगी, एंड डेफिनेटली इन दैट केस द रिज़ल्ट विल बी गुड. मैं अपील नहीं करूँगा किसी भी चीज़ की आप लोगों से, मैं सिर्फ अपनी चाहत बताना चाहता हूँ. ये जो हम लोग कॉम्पेंसेटरी अटैम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, इसके लिए हम अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं. कोई अपना ग्रुप उधर बना रहा है, कोई उधर ग्रुप बना रहा है, कोई कुछ बात हो जाती है आपस में तो अपने ग्रुप को लेकर के मतलब खुद अलग हो जाता है. वो उसको पक्ष जो करते हैं वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं. तो ग्रुप डिवाइड हो गया 2 ग्रुप में, ऐसे कर करके सब ग्रुप बनते जाते हैं. हम इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि हम उसके अंडर काम कर रहे हैं. यहाँ पर कोई किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है. वी ऑल आर फाइटिंग फॉर जस्ट एंड कॉम्पनसेटरी अटैम्प्ट. अकेला कोई भी इंसान एक ग्रुप के अंडर नहीं कर सकता. सो हर कोई ग्रुप में अपना पार्ट निभा रहा है. तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये ग्रुप का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी वालों जो एक्स्ट्रा अटेम्प्टर की डिमांड कर रहे हैं उनके दिमाग में, अगर ये ग्रुप का थोड़ा सा सिमट जाए. सो in place of being focused our mind on group making and all that, it will be better as if we keep focusing our mind to get an extra attempt either this way or that way. And one more important thing I must say to all of you that कि हमें रेवोल्यूशन या प्रोटेस्ट करने के साथ साथ अगर हम एक चीज़ और करें तो आई थिंक it could give us a fruitful result in future regarding compensatory attempt, UPSC compensatory attempt. वो हम क्या कर सकते हैं कि जो हम प्रोटेस्ट करते हैं उसके साथ साथ अगर हम ये भी कोशिश करें कि कंसर्न अथॉरिटी के पास हमारी आवाज़ पहुँचे, और वो आवाज़ कैसे पहुँचे उस वर्क के ऊपर काम करें. तो ये सोने पे मतलब ये बहुत अच्छी एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ एक मुहिम चल सकती है. प्रोटेस्ट के साथ साथ अगर हम कीप ट्राइंग मोड पर ये भी कोशिश करते रहें कि हमें कंसर्न अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचानी है और उनसे मिलना है, उनसे मीटिंग करनी है. क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये आवाज़ कहाँ तक पहुंच रही है, किस तरीके से पहुंच रही है, हमको वो नहीं पता. पहुंच रही है ये तो पक्का पता है, कुछ लोगों तक पहुंच रही है, और हमें इस बात को लोगों तक पहुंचाना है वो ठीक है, लेकिन हमें इस बात को कंसर्न अथॉरिटी के कान में भी पहुंचाना है. आइदर ये आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है और आइदर ये आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं. ये आवाज़ उन तक हमारी वीडियो के थ्रू पहुंच रही है, मीडिया के थ्रू पहुंच रही है, बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम आवर साइड. ये आवाज़ उन तक डायरेक्टली हमसे नहीं पहुंच रही है. तो वी शुड also have to focus on that particular point, that
हाउ वी कैन टेक आवर वॉइस टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न रिगार्डिंग अथॉरिटी। तो हमें ये आवाज़ उन तक कैसे पहुँचानी है। तो अगर मैं आप सब लोगों से एक सजेशन नहीं है, सजेशन देना भी चाहूँगा, वो सजेशन भी है और उसको आप राय भी मान सकते हैं कि अगर हम साथ में कंसर्न अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करें, आइदर यूपीएससी और आइदर एनीवन, सो दैट विल बी एन गुड आइडिया। हमारे भी कोई रिलेटिव हैं जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है और उनसे कोइंसिडेंटली उनसे मेरी थोड़ी सी बात भी ठीक है। सो आई एम ऑल्सो ऑन माई बिहाफ trying to contact that particular person in as soon as I will get in touch with him, so definitely I will pass my message to all of you कि क्या रिस्पांस रहा उनसे मिलने का। ठीक, और मैं आपसे फिर लास्ट में बोलूँगा कि भाई ये हमें अपना इधर उधर से फोकस हटा के और ये चीज़ अपने दिमाग से हटा के कि हम उसके अंडर काम कर रहे हैं, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, हम उससे ग्रुप नहीं बनाएंगे और उससे ये ग्रुप, इन सब चीज़ों से हटा के अगर हम अपना दिमाग एक साथ होके उस चीज़ पे लगाएं कि वी हैव टू गेट एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आइदर दिस वे और दैट वे, वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वे कि जिस पर पहुंच के हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा, उस चीज़ पे दिमाग लगाए ना तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू वर्क्स। और बचपन से हम सभी लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, दो को तोड़ना आसान है, फिर वो दो टूट के चार बन जाएगी, दो और दो चार भी तोड़ना आसान है, लेकिन जब वो चार और चार मिलकर 8 बन जाएगी ना तो उसको तोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हमें इंटीग्रेट होना है, ना कि डिफरेंशिएट होना है। इफ़ वी विल एक्टिवेट एंड इवन इफ वी विल ट्राई टू गेट एन इंटीग्रेटेड पर्सन, तो डेफिनेटली हमारा काम पूरा होगा, पूरा होने के चांस नहीं होंगे, डेफिनेटली पूरा होगा। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट से कि आप जो भी सोचते हैं, आपका दिमाग और आपकी साइकोलॉजिकल साइड और आपकी स्पिरिचुअल साइड और आपकी जो आसपास की किरणें होती हैं वो आपके साथ वही करती हैं, मीन्स आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं और आप कोशिश भी उसी को पूरा करने की करते हैं। तो डोंट बी दैट मच ऑफ पॉजिटिव एंड ऑल्सो डोंट बी दैट मच ऑफ नेगेटिव। सो अभी फ़िलहाल हमें इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है, ना कि डिफरेंशिएट। सो मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ अपनी, और मेरी आप सब लोगों से ये चाहत है कि आप सब लोग डिफरेंशिएट मोड को एक्टिवेट ना करें, इंटीग्रेटेड मोड को